ये आज का क्रूड ऑयल का, आज थोड़ा कमोडिटी का और स्टॉक्स का हम लोग देखेंगे आज क्या हुआ मार्केट में। ये जो हम लोग क्रूड ऑयल देखेंगे, पहले क्रूड ऑयल यहाँ पे ओपन हुआ था, प्योर के ऊपर ओपन हुआ। देखिए ये प्योर था हमारा 7486 पे था प्योर, और उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ है कमोडिटी क्रूड ऑयल में। तो यहाँ पे देखिए सारे कैंडल जो है, सारे कैंडल्स कैसे लग रहे हैं, सारे कैंडल्स बुलिश हैं। नीचे देखेंगे तो मैकडी वीकनेस में है, जीरो के नीचे सेलिंग को स्ट्रेंथ रहती है और बाइंग को वीकनेस रहती है। तो ये ध्यान रखना, आप वीकनेस में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉकेस्टिक का हमको बुलिश क्रॉसर मिला है, देखिए फर्स्ट कैंडल में हमको बुलिश क्रॉसर मिला, तो आपको थोड़ा वेट करना है। सेकंड कैंडल पे आप बाय कर सकते हो 7494 पे, 74949596 जो आपको मिलेगा। और इसका टारगेट था 7547, 7547। तो 7497 से लेके 7547 तक आपको यहाँ पे ये मूवमेंट मिली है। ओके, तो ये सपोज़ यहाँ पे आपने 7500 पे लिया तो 547 पॉइंट की ये मूवमेंट मिली। तो ये कैंडल देखेंगे हम लोग, ये थी 944 की कैंडल थी। मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ये कितने में था 7500। तो हम लोग देखेंगे कि क्रूड में हमको क्या मिल रहा है 7500 का 944। तो ये हो गया 944 क्रूड ऑयल हम लोग करेंगे। कितने बजे का है, 15 मिनट का है, 9:50 10 o'clock का लगभग ये कॉल है। तो 15 मिनट में कॉल में देखेंगे, यहाँ पे आप कॉल भी बाय कर सकते थे। यहाँ से पुट आपको मिला था 7534 पे। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो गया है, तो ये रेजिस्टेंस पे हमको यहाँ से ये बुलिश जोन था, बुलिश जोन से मार्केट नीचे आ रहा है। मैकडी भी सेलिंग में आ रहा है, लेकिन स्टॉकेस्टिक 80 के ऊपर है, तो जब तक 80 के नीचे नहीं आता हमको कंफर्मेशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पे कॉल भी आ गया था। ये था आपका कंफर्मेशन 7486 पे आपका कंफर्मेशन था, और ये नीचे आ गया। ये प्योर था, देखिए यहाँ पे प्योर था, लेकिन यहाँ पे जीरो क्रॉस किया मैकडी ने, स्टॉकेस्टिक ने 50 क्रॉस किया, तो यहाँ से डाइवर्जन हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये लगभग 30-40 पॉइंट्स की हमको यहाँ पे मूवमेंट मिली। ये क्रूड ऑयल का 15 मिनट का था, आप 5 मिनट में करते हो अगर, मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती, लेकिन देखिए बहुत सारा ऊपर नीचे दिख रहा है क्रूड ऑयल में। अभी हम लोग देखेंगे कॉपर में क्या हुआ था आज। कॉपर में देखिए दो अच्छे मूवमेंट मिले थे हमको। ये 5 मिनट्स का है, मैं 5 मिनट्स लगाती हूँ, बाद में फिर 15 मिनट भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे येस्टरडे हाई, ये येस्टरडे लो के नीचे हमको कंफर्मेशन मिला था, सिग्नल भी आया था मैकडी स्ट्रेंथ में। देखिए वाई आई एम सेइंग स्ट्रेंथ, जीरो के नीचे सेलिंग को स्ट्रेंथ रहती है, तो स्ट्रेंथ में काम कर रहे हो आप, ये ध्यान रखना। तो आप लोग वेट कर सकते हो। स्टॉकेस्टिक भी 50 के नीचे आ रहा है, तो स्ट्रेंथ में है। तो यहाँ पे हमारा सेल था 713 पे, और सारे कैंडल देखिए बुली बैरिश, नो अपर शेडो, नो अपर शेडो, नो अपर शेडो। स्टॉकिस्ट मैकडी जब तक रेड है, स्टॉकिस्टिक जब तक रिवर्स ये पैरेलल है दोनों, और रिवर्स क्रॉस ओवर नहीं दे रहा है। तो ये 713 से लेके 73 रुपीज़ की मूवमेंट आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिले। ये थोड़ा रिवर्सल है, ये बैरिश जोन में काम कर रहा है, तो बैरिश जोन में हम लोग बाय का थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। यहाँ से फिर देखिए, फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ में आ गया मार्केट, तो फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते हो 711 से 11 10 11 जो आपको मिला। और जब तक ये मैकडी स्ट्रेंथ में है, स्टॉकेस्टिक भी पैरेलल है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 707 712 से लेके 11-12 से लेके 707, तो ये लगभग 4-5 रुपये की मूवमेंट आपको मिली। ओके, तो ये थोड़ा वीकनेस में है, वीकनेस में आपको धीरे धीरे देगा, 1-2-3 रुपये देगा, लेकिन बहुत ऊपर नीचे। क्यों वीकनेस, जीरो के नीचे बाइंग को वीकनेस होती है, तो ये आपको थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि मैकडी स्टॉकेस्टिक भी 50 के नीचे है, तो आपको देगा, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे करते करते देगा। ओके, सो ये देखिए यहाँ से भी सेलिंग हुई अच्छे खासी, लेकिन बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो 15 मिनट में देखेंगे हम लोग, 15 मिनट
पे आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है। 15 मिनट में सुबह से वो सेलिंग में ही है। यहाँ पे यस्टरडे लो के नीचे हमारा सेलिंग का पहले से ब्रेकआउट में है, कल से ही ब्रेकआउट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग में सेलिंग लेंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ में आ गया, मैकडी सेलिंग में आ गया, स्टॉकेस्टिक में मुझे बेरिश क्रॉसर मिला। देखिए पूरी ऊपर से यहाँ से नीचे मेरा जो कर्सर है वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्रॉसर मिला, मैकडी स्ट्रेंथ में आ गया सेलिंग में। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग था। या इस कैंडल में आपको जो भी मिलता है 712 से लेके ये इसने लो बनाया था 710। तो ये रिट्रेसमेंट है। हालांकि ये ब्रेकआउट में है, तो रिवर्स कॉल ब्रेकआउट में, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो ब्रेकआउट में ये ब्रेकआउट का सिग्नल है। तो रिवर्स कॉल बिल्कुल नहीं लेना, अपोजिट कॉल्स नहीं लेने आपको, ठीक है। अब ये वाइट चैनल शिफ्ट हो गया नीचे, मतलब क्या हो गया, ये रैली को ब्रेक लगा। ये जो रैली शुरू हुई थी ब्रेकआउट से, वाइट चैनल अगर नीचे शिफ्ट होता है तो ये रैली को ब्रेक लगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक सेल मिला था 710 से लेके ये 707, तो ये 3 पॉइंट का यहाँ पे आप लेते हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप वेट भी कर सकते हैं। तो पूरा ये 2 मोमेंट आपको मिला, फिर मार्केट चॉपी करेगा। तो एटलीस्ट आप चॉपी मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे, तो आपको पता है कि ये चॉपी मार्केट है, तो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो नेचुरल गैस में भी मार्केट चॉपी है, देखिए ऊपर नीचे ये गैप में हमारा कहीं पे भी यहाँ पे बाय है तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेचुरल गैस में तो 1 रुपये भी मिलता है तो बहुत हो जाता है। अभी यहाँ पे जो प्योर के ऊपर बाय आया था, मिला था हमको 219 पे, और ये हाई गया था 220 में, तो 1 रुपया भी इसमें आपको बहुत हो जाता है। स्टॉप लॉस आपका यही वाइट चैनल था, ठीक है। तो यहाँ पे उसके टच किया, लेकिन ऊपर क्लोजिंग किया था, आपको कैंडल क्लोजिंग तक वेट करना है। तो यहाँ पे मार्केट चॉपी है, कोई भी कैंडल हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। देखिए सारी कैंडल बोथ साइड शैडो वाली आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमको हमारे रूल्स में नहीं अगर कोई बात फिट होती तो हम वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। सिल्वर भी सुबह से चॉपी था, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत छोटा गैप है, तो इसमें हमको प्रॉफिट यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे तो ये टारगेट है, तो ये टारगेट में मेरा प्रॉफिट नहीं बैठा है। यहाँ पे बाय करेंगे तो ये टारगेट है, मेरा प्रॉफिट नहीं बैठा, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट में सपोज आप यहाँ पे 72 745 पे करते हैं, तो ये आपको मिला। जब तक ये मैकडी रेड है, स्टॉकेस्टिक नीचे है, तो आप 72 ये क्रॉस यहाँ पे लिया, अगर 72 720 730 740 जो भी मिलेगा, तो 72 230, तो यहाँ पे 300 400 पॉइंट की आपको सिल्वर माइक्रा में सिल्वर मीनिंग में आपको यहाँ पे अच्छे खासे मिले। फिर हम स्टॉक्स में देखेंगे, अपोलो हॉस्पिटल में अच्छा खासा बाय आया। देखिए ये बाय में आप इंट्राडे में कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर सकते हो, फ्यूचर में लॉट में कर सकते हो, और ऑप्शन में आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते थे। तो ये था अपोलो टायर। जैसे अभी यहाँ पे मैं एनालिसिस में जाती हूँ, तो यहाँ पे जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सेटिंग में जाके 5.5 मिनट के कॉल में चालू करती हूँ। 15 मिनट का की है तो मैं 5 मिनट के कॉल लेती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ओके करती हूँ। यहाँ पे मैं 2 डेज़ यहाँ पे भी आज का लेती हूँ, और मैं इसको एक्सप्लोर करती हूँ। तो सारे कॉल यहाँ पे इमीडिएट आ गए। देखिए मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है। अभी ये रिसेंट जो है जिंक में आया हुआ है। जिंक तो वैसे बहुत मुश्किल से मूवमेंट मिलती है। आप जिंक में अगर करना है, एल्यूमिनियम जिंक लीड में, तो आपको कम से कम 30 मिनट या 15 मिनट की चार्ट करना है। सिल्वर माइक्रा में प्रीमियम का शॉर्ट सेल आया, देखिए, ठीक है। नेचुरल गैस में सेल आया हुआ है, ये सेल नेचुरल गैस में मिला था हमको अच्छा खासा सेल। 5 मिनट में यहाँ से 219 से लेके यह आ गया 218, ठीक है। 1 रुपया मिला आपको। कॉपर में, जिंक में, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉपर। अभी ये सुबह के जो कॉल है हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए HCL टेक में हमको मिला था बाय, अभी ये लास्ट बाय है। HCL टेक में पहले का ये बाय पहले आया होगा, ठीक है। टाटा मोटर्स में अच्छा खासा, टाटा मोटर्स में देखिए ये सेलिंग हुआ। ये बाय हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये इतना ही गैप है प्रॉफिट के लिए, तो ये बाय हम नहीं उठाएंगे।
तो इसका बाकायदा आपका ट्रेनिंग होता है और सिग्नल से पहले ही आपका ट्रेड हो जाता है। देखिए यहाँ से मुझे क्रॉस ओवर मिला, 80-20 क्रॉस कर रहा है, स्टॉकेस्टिक 20 क्रॉस कर रहा है, मैकडी बाइंग में आ गया हालांकि वीकनेस में। तो यहाँ पे अगर मैं बाय करती हूँ 620 से लेके टारगेट का 624, 4 रुपये आपको इसमें मिले। आप नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर सकते हो। टेक महिंद्रा में चॉपी मार्केट है, वाइट चैनल के अंदर मेन चैनल लटका हुआ है, दिस इज़ नॉन ट्रेडिंग जोन, ठीक है। यूपीएल में सेल आया था, यूपीएल में ये सेल आया, फिर बाद में ये, तो ये ऐसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे एक एक चीज़ स्टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आप इसमें स्कैनर लगाते हो तो आप 10 कोई भी 10 अच्छे स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर लो, वो स्कैनिंग में डाल दो, या तो फिर सारे के सारे स्टॉक भी जो अवेलेबल है डेटा में वो ले सकते हो। तो ऐसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है। देखिए आप इसे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई होगा कि आपको एटलीस्ट नॉन ट्रेडिंग जोन पता है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है पता होता है तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेडिंग सही हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लॉस नॉन ट्रेडिंग जोन में लोगों का होता है, मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लॉस नॉन ट्रेडिंग, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि ये मार्केट ट्रेडिंग के लिए अभी फेवरेबल नहीं है, तो लॉस वहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि चॉपी मार्केट होता है। तो यहाँ पे आपको नॉन ट्रेडिंग जोन पहले से पता चलता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ये जो मैं बताऊँगी कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है। आप सपोर्ट के पास बाय कर दो, वो ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, नेग्लिजिबल स्टॉप लॉस रहता है, और टारगेट बढ़ा। अगर बिग रेंज बाउंड मार्केट है तो बहुत बढ़िया काम होता है, रेजिस्टेंस के पास आपको शॉर्ट सेल करना है, सपोर्ट के पास बाय करना है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है आपको। तो दिस इज़ द मनी मेकर जी सॉफ्टवेयर, सारे सेगमेंट में काम करता है आपको। और मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डाले हैं, वो भी आपको रेडीमेड चार्ट मिलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के, मेरे वीडियोस आप देख लेना चैनल पे। और उसमें आपको रेडीमेड एंट्री एग्जिट चार्ट रेडीमेड मिलता है आपको ऑप्शंस का, और उसमें सारे इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, तो आपको उसकी टारगेट भी पता है। ऑप्शंस में बहुत बार निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन अगर आपको टारगेट पता है तो आप वहाँ तक वेट कर सकते हो, या तो स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज़ द मनी मेकर जी। हमारे ट्रेनिंग्स भी होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड को द मोस्ट सीनरिक प्लेस जो है लोनावला महाराष्ट्र में, वहाँ पे है। 3 दिन का ट्रेनिंग, स्ट्रेट ट्रेनिंग होता है, एंड यू विल एन्जॉय द ट्रेनिंग। एन्जॉयमेंट के साथ आपका ट्रेनिंग होता है, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने ये हम लोग लगभग 7-8 साल से लोनावला में ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक रीज़न उसके पीछे था कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप दूर क्यों लेते हो, इतना सिटीज़ में क्यों नहीं लेते। तो एक पहला रीज़न ये है उसके पीछे कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, और बहुत लोग जो ऐसे आते हैं कि स्कूल से उनका नाता नहीं है अभी, तो एक्सेप्टिंग पावर जो सीखने की शक्ति होती है, एक्सेप्टेंस लेवल जो होती है तो कम होती है। तो ऐसे वातावरण या ऐसे एटमॉस्फेयर में लोगों को लेके जाना है कि पहले उनका माइंड रिलैक्स हो जाए। तो लोनावला इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस, और वहाँ पे आपका वो सीनरिक प्लेस में आपका माइंड पहले एकदम स्टेबल हो जाता है। तो और दूसरी बात, आप वहाँ से घर नहीं जाते हो। अगर आप घर जाते हो तो लगभग मोर देन 20-25% लोग टाइम पे नहीं आते, और जाते जाते पूरा आज का सिखाया हुआ आप भूल जाते हो। तो दूसरा ये रीज़न वहाँ पे हमने रखने का है कि वहाँ पे आप उसी एटमॉस्फेयर में रहते हो 24। आप खाने में भी बैठो तो लाइक माइंडेड पीपल है, आप उस पर चर्चा करते हो, आपके डाउट क्लियर करते हो, और उसी वातावरण में आप रहते हो, आपकी चर्चा भी उसी लेवल पे होती है। तो 3 दिन आप पूरे वो माहौल में रहते हो, तो आपका एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा होता है, और आप जल्दी सीखते हो। और आपको वो एटमॉस्फेयर की वजह से वहाँ पे हमारा मेडिटेशन भी करवाते हैं हम लोग। बहुत ब्यूटीफुल ट्रेनिंग रहता है 3 दिन का, एंड द कॉस्ट इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर ऑल, दैट इज़ 5500 इंक्लूडिंग फूड एंड अकोमोडेशन। सो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, या तो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग मैसेज दे दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे भी मेरी सारी वीडियो आते रहते हैं, तो आप ये जो फ़ायदा है इतना अफोर्डेबल कम प्राइस में विथ फूड अकोमोडेशन एट द प्लेस ऑफ लोनावला,
आपको नहीं मिलेगा, और जो नॉलेज मिलेगा दैट इज़ प्राइसलेस, नॉलेज इज़ प्राइसलेस। ओके, ये सारा जो चीज़ है, मैकडी है, स्टोकेस्टिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये वोलेटिलिटी बैंड है, ये एक एक इंडिकेटर पे 2-2 3-3 घंटा लेक्चर होता है, और उसके बाद आप डिसाइड करो इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब द सॉफ्टवेयर और नॉट। एटलीस्ट आप ये इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं ये सीख जाओगे, मार्केट क्या है सीख जाओगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एटलीस्ट आप गलत ट्रेड नहीं उठाओगे। ओके, सो आप मुझे ये चैनल को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब लोग इसमें प्रॉफिट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच और वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। गो फॉर ट्रेनिंग आल्सो। ऑनलाइन बैचेस होते हैं, ऑफलाइन बैचेस होते हैं, मेरी जूम पे रिवीजन बैचेस होते हैं। जो भी सब्सक्राइबर है हमारे सॉफ्टवेयर के, उनके लिए हर 15-20 दिन के बाद रिवीजन बैचेस होते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो वो रिवीजन बैच में आप सब क्लियर कर लेते, तो हमारा बैकअप सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे।